हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपनी एआई की प्लेलिस्ट जो है कवर कर रहे हैं। उसमें हमने अब तक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। टाइप्स ऑफ एआई, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई क्या होता है, ठीक है, एआई एजेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। तो आज के में हम लोग उसी चीज़ को कवर कर रहे हैं, उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में बात करी थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम एजेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। एजेंट्स की वर्किंग देखी थी कि हाँ भाई, एजेंट्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम करते हैं तो उनकी वर्किंग किस तरीके से होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे ये भी कहा था, इस फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को, चैलेंज को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा चैलेंज है, जो प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम के अंदर, एआई के अंदर, वो बेसिकली है किस तरीके की प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं। क्या वो प्रॉब्लम ऐसी है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं, क्या वो प्रॉब्लम ऐसी है जिसे हम कुछ एक्शन लेके सॉल्व कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, या क्या फिर वो प्रॉब्लम ऐसी है जिसे रिकवर ही नहीं करा जा सकता, जो इम्पॉसिबल है रिकवर करनी। तो यही टाइप्स हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं बात करती हूँ एआई के अंदर, सो एआई सिस्टम्स कैन फेस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। मीन्स हो सकता है कोई प्रॉब्लम छोटी सी हो, कोई प्रॉब्लम बड़ी हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जिसका ज़्यादा इफेक्ट ना पड़ रहा हो आउटकम पे, रिजल्ट पे, मीन्स हम उसे इग्नोर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जो इस स्टेज तक पहुंच गई हो कि हम उसे सॉल्व ही नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा, कैंसर होता है, अभी कैंसर की इनिशियल स्टेज अगर होती है तो हम कहते हैं हाँ, शायद इलाज करके, कुछ एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर हम शायद उसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कैंसर का स्टेज पहुंच ही इतना ऊपर गया कि अब उसे ट्रीटमेंट से, किसी भी तरीके की मेडिसिन से कुछ भी करा लो, लेकिन अब वो रिकवर नहीं हो सकता। ऐसे ही प्रॉब्लम्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं इन एआई, ठीक है। हमने क्या करा, इन प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करा है ये देख कर के सिस्टम की परफॉर्मेंस में किस तरीके का वो इम्पैक्ट डाल रही हैं, या फिर हम उन्हें हैंडल किस तरीके से कर सकते हैं। इन दो चीज़ों के बेसिस पे हमने अपनी प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करा है। हमने 3 कैटेगराइजेशन में प्रॉब्लम्स को करा है। फर्स्ट वन इज इग्नोरेबल प्रॉब्लम, मीन्स जिसे हम इग्नोर कर सकें। सेकेंड वन इज रिकवरेबल प्रॉब्लम, मीन्स रिकवर हो सकती है, हम कुछ ना कुछ अलग अलग सोल्यूशन निकाल अप्लाई कर करके देखेंगे, हो सकता है उससे हमारी रिकवर हो जाएगी। थर्ड होती है हमारी इनरिकवरेबल प्रॉब्लम, मीन्स चाहे हम कुछ भी लगा के देख लें, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर लें, छोटा सोल्यूशन, बड़ा सोल्यूशन, कैसा भी सोल्यूशन लगा लें, लेकिन वो रिकवर नहीं हो सकती। वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुकी है हमारी प्रॉब्लम, बढ़ बढ़ के, ठीक है। सो बेसिकली हम इन्हीं 3 तरीके की प्रॉब्लम्स को जो है आगे एग्जाम्पल के साथ जो है डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले आई हमारी इग्नोरेबल प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो इग्नोरेबल आप नाम से ही समझ पा रहे हो, मीन्स इस तरीके की प्रॉब्लम जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं, जिन्हें सॉल्व करना इतना ज़्यादा मीन्स नेसेसरी वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट मैंडेटरी वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। मीन्स इग्नोरेबल प्रॉब्लम हमारे एक तरीके से हम कह सकते हैं माइनर इश्यूज होते हैं, जिनका बहुत ही लिटिल, या फिर कह दो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा सिस्टम, एआई सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा जिससे, ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ रहा, या तो ये कह लो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, हार्मलेस हैं जो, ठीक है, जिन्हें इमीडिएट एक्शन अटेंशन की जरूरत नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है ये प्रॉब्लम आ गई तो सबसे पहले इसे ही सॉल्व करना है, हम तभी आगे बढ़ेंगे, ऐसी वाली बात नहीं है। मीन्स हम इसे इग्नोर भी करके कि हाँ भाई ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो, आगे चलो, काम करो अपना, ठीक है, जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं, जो हार्मलेस है, ठीक, वो प्रॉब्लम्स कहलाती हैं हमारी इग्नोरेबल प्रॉब्लम्स। अगर मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल की कि हाँ भाई किस किस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी इग्नोरेबल प्रॉब्लम है। मैंने कहा मैं कोई इमेज क्लासिफिकेशन कर रही हूँ मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की मदद से, लेट्स से डीप लर्निंग का मैंने कोई मॉडल लिया है, उसकी मदद लेके मैं इमेज क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, ठीक है, हम उसमें बहुत सारे पॉक्स वगैरह चला रहे हैं लेट्स से, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारा कोई स्लाइट एरर आ रही है, ठीक है, या फिर स्मॉल इनएक्यूरेसीज आ रही है प्रिडिक्शन में।
उससे जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, भाई मैंने कहा 20 पॉक्स चलाने हैं, तो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन मैंने देखा उस इनएक्यूरेसी की वजह से, उस स्लाइट एरर की वजह से उस फाइनल रिजल्ट पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। फाइनल रिजल्ट फिर भी उतना ही आ रहा है, मीन्स अगर हम उस एरर को हटाएंगे भी तो भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला हमारे उस क्लासिफिकेशन रिजल्ट में। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को, इस तरीके की इनएक्यूरेसीज को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। माइनर इशू मैं कह रही हूँ, मैं सबसे पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग कर रही हूँ, वही सेम काम है इमेज क्लासिफिकेशन का। डीप लर्निंग की मदद लेके मैंने डेटा उठा लिया कैगल से, अब मैं उसमें कुछ प्री प्रोसेसिंग लगा रही हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ। हो सकता है उस प्री प्रोसेसिंग में कोई छोटा सा ऐसे माइनर इश्यूज आ रहे हो, लेकिन अगेन उससे फाइनल आउटकम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम कह सकते हैं ये इग्नोरेबल प्रॉब्लम है। ठीक है। तीसरा, हैंडलिंग की अगर हम बात करें, मीन्स अगर हम इसे इग्नोर भी कर देंगे ना, तो भी सिस्टम के प्राइमरी फंक्शन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है अगर हम उसे इग्नोर करेंगे तो हमारे साथ ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आगे ज़्यादा प्रॉब्लम में ज़्यादा हमारा रिजल्ट बदल जाएगा। लेकिन अगर हम उसे इग्नोर कर रहे हैं तो हमने देखा हमारे रिजल्ट पे, हमारे फंक्शन पे, हमारी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। हैंडलिंग का तरीका क्या है कि सिंपली से इग्नोर कर दो। ठीक। आगे को दिक्कत लगेगी तब देख लेंगे, फिलहाल इसे स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल काम रोक के। ठीक है। सो दैट इज इग्नोरेबल प्रॉब्लम्स। रिकवरेबल प्रॉब्लम्स वो होती हैं, मीन्स इस तरीके की प्रॉब्लम जो हमारे एआई सिस्टम में आती है जिन्हें फिक्स करने की ज़रूरत है, मीन्स इंटरवेन करने की ज़रूरत है, चाहे हम ऑटोमेटिकली करें या चाहे हम मैनुअली करें, बट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने इन प्रॉब्लम को अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके ये प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाएगी। हो सकता है ये रिकवरेबल प्रॉब्लम इरिकवरेबल बन जाए, मीन्स हम आगे जाके हो सकता है इसे सॉल्व भी ना कर पाए अगर हमने अब इग्नोर करने की कोशिश करी तो। ठीक है। तो रिकवरेबल प्रॉब्लम मतलब हमारी प्रॉब्लम तो है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अभी चांसेस हैं कि हम इसे ऑटोमेटिकली या फिर मैनुअली इंटरवेन करके, मीन्स काम को वहीं पे रोक के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कुछ ना कुछ एरर हैंडलिंग फंक्शंस वगैरह लगाकर हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो रिकवरेबल प्रॉब्लम मतलब जिनको सॉल्व करने की नीड होती है, हमें जैसे ही हमें सिस्टम में कोई प्रॉब्लम मिलेगी, हम नॉर्मल काम रोक के सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम की वो स्टेज होती है जहाँ पे ये सॉल्व हो सकती हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, भाई मैंने कोई डेटा उठाया कैगल से, गिटहब से, कहीं से भी, उसमें मिसिंग वैल्यूज प्रेजेंट है। ठीक है। और हम कोई आगे लेट से वही मशीन लर्निंग डीप लर्निंग लगा रहे हैं, तो भाई उसमें तो इनएप्रोप्रिएट डेटा चाहिए ही नहीं है हमें, तभी तो हम डेटा प्री प्रोसेसिंग यूज करते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग का तो काम ही ये होता है कि मिसिंग वैल्यूज वगैरह को फिल करना। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाकर अपनी उन मिसिंग वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल वैल्यू मेथड्स का मतलब है मीन, मीडियन, मोड, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरीके के जो भी स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं, इनके फॉर्मूलाज यूज कर कर आके हम उन मिसिंग वाली वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, मीन्स अगर हमें मिसिंग वैल्यूज मिलती हैं डेटा में तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे फिल करना चाहिए, वरना हमारा आउटपुट ही वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए। दूसरा, सिस्टम क्रैशेस। हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है कई बार। आप गूगल कोलैब पे अगर चलाते हो अपने डीप लर्निंग के कोड्स, तो वो क्रैश कर जाता है। ठीक है। ये तो था, ठीक है, चलो ऑनलाइन मोड है, अलग बात हो गई। लेकिन कई बार सिस्टम्स ऑफलाइन हम काम कर रहे होते हैं, सिस्टम क्रैशिंग वगैरह की दिक्कत आ सकती है। हम उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, बैकअप की मदद से। मीन्स हम पहले से ही उसमें बैकअप का ऑप्शन अगर करके रखेंगे कि हाँ, अगर इन केस हमारा कुछ ऐसा सिस्टम क्रैश होता भी है तो हम जिससे कि सारा का सारा डेटा फिर से रीजनरेट कर सकें बाय यूजिंग द रीस्टोरिंग फ्रॉम द बैकअप। इसलिए बैकअप फाइल्स वगैरह, बैकअप वगैरह ऑन करके रखा जाता है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप में भी ऑप्शन आता है इवन बैकअप करने का। ठीक है। आपके आपसे लेट से आप किसी मोबाइल से अपना व्हाट्सएप वगैरह डिलीट कर रहे हो या कुछ भी सिस्टम क्रैश हो गया, तो उसमें भी ऑप्शन होता है बैकअप करने का कि हाँ भैया आप अपना सारा डेटा प्रॉपरली बैकअप कर सकते हो बिना गायब करे।
ठीक है। हैंडलिंग तरीका क्या है कि भाई इसे कैसे हम जो हमारी रिकवरेबल प्रॉब्लम्स हैं इन्हें कैसे हैंडल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारे ऑटोमेटेड एरर हैंडलिंग टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, सिस्टम रिकवरी करते हैं हम चेक पॉइंट्स की मदद से कि हमें 5 मिनट का रिकवर करना है, 10 मिनट मीन्स हम ऐसे चेक पॉइंट्स लगा देते हैं कि हाँ हर कुछ टाइम बाद वो रिकवर करता रहेगा कि भाई पिछले 1 घंटे का रिकवर कर लो या पिछले 1 दिन का रिकवर कर लो। तो कुछ चेक पॉइंट्स लगा देते हैं जिससे कि हमारा क्या होता रहता है, सिस्टम रिकवर होता रहता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम अपने रिकवरेबल प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक, फाइनली हमारी लास्ट आती है इररिकवरेबल प्रॉब्लम। इररिकवरेबल प्रॉब्लम मतलब हमारी प्रॉब्लम एआई सिस्टम में एक ऐसे स्टेज तक पहुंच गई है जहां पे हम अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर सकें। ठीक है, मीन्स परमानेंट डैमेज हो जाता है जब हमारा फेलियर हो जाता है। ठीक है, इम्पॉसिबल हो जाता है सिस्टम को रिकवर करना। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, हमारा परफॉर्मेंस लॉस हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जब हमारी प्रॉब्लम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए जिसे हम रोक ना सकें, जिससे कि बहुत बड़ा लॉस हो जाता है हमारा, होता है ना फाइल्स भी डिलीट हो जाती हैं एकदम, हमने बैकअप वगैरह कुछ नहीं कर रखा, लेट से हमारे पास बार बार आ रहा था कि भाई आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपायर हो गया है, इसे इशू करा लो, दोबारा से रीन्यू करा लो, लेकिन हम नहीं करते, हम इग्नोर करते रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है, वायरस आ गया, सब कुछ उड़ गया, बैकअप वगैरह कुछ भी नहीं बचा, तो हमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा फेलियर देख मिलता है। वो सिचुएशन ऐसी होती है कि उस टाइम पे जो प्रॉब्लम आई वो इररिकवरेबल बन जाती है, मीन्स हम उस लॉस को रिकवर नहीं कर सकते। ठीक, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे कि करप्टेड ट्रेनिंग डेटा, जो हमने ट्रेनिंग डेटा डाउनलोड करा लेट से, वो करप्टेड था। करप्टेड का मतलब उसके अंदर बायसनेस बहुत ज़्यादा थी। बायसनेस बहुत ज़्यादा मतलब आपने सुना होगा जब हम कॉइन को टॉयस करते हैं तो हम कहते नहीं है कॉइन बायस तो नहीं है, फेयर है या नहीं है, वो वाली चीज। इससे क्या होगा, अगर बायस जो होगा हमारा, तो जो मॉडल का इफेक्टिवनेस है, मॉडल की वर्किंग है, परफॉर्मेंस है, वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, एडवर्सेरियल अटैक्स। एडवर्सेरियल अटैक्स मतलब वही जो हमारे एकदम से अटैक होता है, कोई डेटा थ्रेफ्ट का हो गया, डेटा लॉस का हो गया, या फिर लीकेज ऑफ डेटा हो गया, इस तरीके के अटैक्स की जब हम बात करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा हो गया ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग कब होता है, ओवरफिटिंग का मतलब होता है हमारा जो मॉडल है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, मीन्स एक चीज को लेकर फिक्स है। अगर हम नए डेटा पे उसको काम करने की कोशिश करेंगे तो वो नए डेटा को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। जो हमने जिस डेटा पे हमने ट्रेन कराया है उस पर तो वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जो अनसीन डेटा है, जो न्यू डेटा है, वो उस पर अडेप्ट नहीं कर पा रहा। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं और एक टाइम के बाद जब ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, तब क्या होती है, वो प्रॉब्लम हमारी इररिकवरेबल बन जाती है। इसलिए कहते हैं स्टार्टिंग में ही ध्यान दे लो कोडिंग में भी कि कहीं ओवर फिटिंग तो नहीं आ रही, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एक बार को हम उसे एक्टिवेशन फंक्शंस, ऑप्टिमाइजर्स, इन सबको यूज करके शायद बचा सकते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हम इस चीज को इग्नोर करते हैं ना कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो ओवर फिटिंग भी हमारी एक ऐसे स्टेज तक पहुंच जाती है कि हम नहीं कर पाते रिकवर। ठीक है, तो हैंडलिंग मेथड क्या है, हैंडलिंग मेथड एक इसी तरीके से हो सकता है कि भाई हम मॉडल को रीट्रेन करते रहें, मीन्स हम मॉडल को हर फेज पे चेक करते रहें, कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर हम उसकी ट्रेनिंग मीन्स रीट्रेनिंग करते रहें बार बार हम मॉडल की। ठीक है, बार बार टाइम टू टाइम उसे अपडेट करते रहें, डेटा को चेंज करते रहें, जिससे कि ओवर फिटिंग ना हो या किसी तरीके का अटैक ना हो, कोई बायसनेस ना हो, करप्टेड डेटा ना आ जाए। ये सारी चीजें करने के लिए मीन्स हर थोड़े टाइम में चेक करते रहो, कोई दिक्कत लगे हाथों हाथ सॉल्व करो, भले ही फिर रीट्रेनिंग करनी पड़े, भले ही वो सारा काम फिर से करना पड़े, करो, लेकिन स्टार्टिंग में ही ये सारी चीजें कर लोगे, डेटा को जो है अपडेट करते रहो, कोई इशू आ रहा है उसको एलिमिनेट करते रहो, मीन्स हर स्टेज पे काम करते रहो। हर स्टेज पे कोई भी नया एक्शन परफॉर्म करा है चेक कर लो कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि जब भी तो सॉल्व हो जाएगी, आगे जाके सॉल्व नहीं होगी। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं तरीके की प्रॉब्लम्स को रिकवर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एआई के अंदर एजेंट्स को यूज करा जाता है, जो क्या करते हैं, जो हमारी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं कम से कम टाइम में, जिससे कि जो मॉडल की परफॉर्मेंस है, वर्किंग है, वो अच्छी निकल कर आए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।